साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा। मेरे अंदर हौसला पैदा कर दिएगा, जज्बा पैदा करते जाइएगा, नित नई कहानियाँ सुनाने का। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 44। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें। हर किसी तक ये चैनल पहुँचाएँ, राजपूत चैनल मुतारफ़ कराएँ, हर किसी को बताएं। मैं उसकी कब्र से लिपटी हुई, बिल्ले की कब्र से लिपटी हुई, रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी। यही हालत श्यामा की थी, यही हालत फातिमा की थी, यही हालत आयशा की थी। रोती जा रही थी, कब्र से लिपटे हुए रोती जा रही थी और एक ही लफ्ज़ बोलती जा रही थी, एक ही लफ्ज़ बोलती जा रही थी, बिल्ले हमें किसके सहारे छोड़ गए हो, हमें किसके सहारे छोड़ गए हो, हम अकेली रह गई हैं। देखो, हम बिल्कुल अकेली रह गई हैं। कौन दिलासा देगा, कौन सहारा देगा हमें? तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे होते हुए हमारी ज़िंदगी में डाउन के थी। तुमने कभी हमें रोने ना दिया था, कभी रोने ना दिया था, कभी आंसू ना दिए थे। देखो देखो, अब देखो बिल्ली, अब देखो, किसी की भी आंखें खुशक नहीं हैं, सभी रोती जा रही हैं, चीख चीख रोती जा रही हैं। खुदा के लिए उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ, हमसे दूर ना हो, हमसे दूर ना हो। जनता भी एक तरफ करी, एक तरफ खड़ी थी, वो भी रो रही थी, उसकी भी आंखें में खुशक ना हो रही थी, खुशक ना हो रही थी, वो भी रो रही थी। यही हाल नईद का था, यही हाल नईद का था। वो मुझे तसल्लियाँ भी दे रही थी, खुद भी रोती जा रही थी, खुद भी रोती जा रही थी। और अली था अपने घुटनों में सर दिए हुए, जैसे अपने हवास खो बैठा हो, जैसे अपने हवास खो बैठा हो। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, इतनी जल्दी हो गया, इतनी जल्दी हो गया। सुबह तक तो हर किसी को पता था कि वो हम में मौजूद है, हम में मौजूद है। किसी ने सोचा भी ना था, किसी के ज़हन में ये सोच भी ना आई थी कि ये वाकई इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा, इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा कि वो हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। वो घुटनों में सर दिए, शायद यही सोच रहा था, शायद यही सोच रहा था। कुछ भी ना बोल रहा था, किसी से बात ना कर रहा था, खामोश था, बिल्कुल खामोश था, बिल्कुल खामोश था। गांव वाले हमें दिलासा दे रहे थे, औरतें हमें दिलासा दे रही थी, और ये सब इतना इतना तेज़ी से हुआ था कि हमें उसकी मैयत को ठीक तरह से देखने का मौका भी नहीं मिला था। इस कदर तेज़ी से काम हुआ था कि मिनटों लम्हों में उसकी कब्र खुद गई थी। लम्हों कब कफन तैयार कर दिया था, कफन में जनाजा भी तैयार हो गया था, जनाजा भी पढ़ लिया था और कब्र में उतार दिया था। सभी कुछ लम्हों में हुआ था। क्या हुआ था ये क्या हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था हमारे साथ? क्यों चला गया था बिल्ला? क्यों हमको छोड़कर चला गया था? गांव वाले थे,
ये अभी तकरीबन असर का टाइम ही था, असर का टाइम हुआ था। उसकी उस कंजर बाबे की लाश वो भी अभी तक खून में लत पड़ी हुई थी। एक तरफ हमने फेंक दी थी उसको, हमने फेंक दिया था उसको, और सारी कहानी लोगों को बता भी दी थी कि ये कंजर आया था, ये कंजर आया था, इसने हमारे बिल्ले को मारा है, इसने हमारे बिल्ले को मारा है, खुद भी मार दिया इसको, इसको ना छोड़ा था, ये बिल्ले की मौत बनकर आया था, हमने इसको मौत दे दी है। हमारा हंसता बस्ता घर इसने उजाड़ दिया है, हंसता बस्ता घर इसने उजाड़ दिया है। क्या दुश्मनी थी इसकी, बिल्ले ने क्या कोशिश, क्या कहा था इसको, क्या कहा था ये कहाँ से आया था, ये कहाँ से बाबा आया था, क्यों आया था, क्यों मारने आया था इसको, किसी को पता न था। किसी ने बाबे की लाश को दफन करने की कोशिश ना की थी, किसी ने ना की थी, पड़ी से पड़ी रहे। हर किसी के यही थे, हर किसी का यही था कि इसको ऐसे बस ऐसे हड्डियों को ढांचा बनने दो, ऐसे कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने दो, इसको पड़ा रहने दो, ना करो दफन इसको। ये मौत बन के आया था, मार दिया सिर ने हमारे साथी को, हमारे हमसे प्यार करने वाले इंसान को मार दिया है इसने, उसको मार दिया है जिसने हमें जीना सिखाया हुआ था। उसके दम से पूरे पूरे गांव में रौनक थी, किसी को भी वो परेशानी देखता था, एक एक बंदे का, एक एक फर्द का ध्यान रखता था। हमारे गांव को इसने निखार दिया था। और ये जालिम कहीं से भी आ गया था, मार दिया था इसको, इलम से, अपने इलम से मार दिया था, काले जादू से मार दिया था, शैतानी ताकतों से मार दिया था इसको। किसी के भी आंसू खुशक न हो रहे थे, किसी के भी आंखों खुशक न हो रहे थे। श्यामा तो यही कह रही थी, श्यामा तो यही कह रही थी, नाज आपी कब्र खोदो, बस कब्र खोदो, बिल्ले को बाहर निकालो, हम इसके बगैर नहीं रह सकती, हम इसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों छोड़ गया ये मैं, क्यों रोता हुआ छोड़ गया है, कुछ भी नहीं देखा था, मासूम बच्चे इसके हैं, इसके मासूम बच्चे थे, छोड़ गया हमें, हम सबको बेवा कर गया है, हम सबको बेवा कर गया है, हम सबको जुदाई दे गया है। कुछ भी रोना धोना था, तसल्लियाँ थी जो मिलती जा रही थी, जो गांव की औरतें, गांव के मर्द हमें दे रहे थे। फिर एक बूढ़ा आया था, गांव का बंदा एक आया था अंदर, आते ही बोला था अली से, अली गो के, आपने हारा ही मस्त में था। वो अभी तक सोचों में गुम था, घुटनों में सर दिए हुए सिर्फ देखता जा रहा था, किसी से बात ना कर रहा था। उसने आके बताया था, अली भाई, अली भाई, बाहर बिल्ले का भाई आया है, बिल्ले का भाई आया है, सारी शक्ल बिल्ले की है, और उसको देखते ही पता चल गया था कि ये बिल्ले का भाई है। उसने कहा है कि ये बिल्ले का घर है। मैंने बताया हाँ ये बिल्ले का घर है, वो आपसे मिलना चाहता है। ये बिल्ले के भाई का लफ्ज़ सुन के ही हम तब जैसे आंखें हमारी खुल गई थी, हमारी आंखें खुल गई थी। हाँ हाँ, जैसे वो अली को होश आ गया था, बुलाओ उसको, बुलाओ 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 उसको, बुलाओ उसको। वो बंदा बढ़ गया था, और चंद मिनटों ही में एक ऊंचा लंबा, नहायत हसीनो जमील, सुनहरी बालों वाला, ब्राउन बालों वाला, ब्राउन आंखों वाला, बिल्कुल सफ़ेद रंगत वाला, दूध जैसे उसकी रंगत थी,
तकरीबन कद 7 फुट था, ऊंचा लंबा था, सभी मर्दों में से सबसे ऊंचा था, सभी मर्दों में से वो सबसे ऊंचा था। ये मर्द गाँव यहाँ तक कि हर जिसको भी देखते वो उसके सामने बोना नजर आता था। 7 फुट कद मामूली न था, और कद के साथ साथ ही उसका वैसे भी उसका जिस्म था, जितना कद था वैसे ही उसका जिस्म था। इंतहाई शहजादा लग रहा था, इंतहाई शहजादा लग रहा था, ऐसे जैसे परस्तान से निकल के आया हो, परस्तान से आया हो। ब्राउन आंखों की, ऐसी आंखों में कशिश थी, ऐसी आंखों में कशिश थी कि बस हम देखती जा रही थी उसकी तरफ। बिल्ले की मौत को भूल गई थी, जो सब कुछ देर पहले कह रही थी कि हम मरना चाहती हैं, बिल्ले के साथ दफन होना चाहती हैं, सभी कुछ भूल गई थी, उसी की तरफ देखने लगी थी। वो मसलसल चलता हुआ हमारी तरफ आता जा रहा था, और हमारी कब्र के वो एक बिल्ले की कब्र के साथ ही खड़ा हो गया था, कब्र हो गया था, खड़ा हो गया था, खामोश था बिल्कुल, गहरी नज़रों से हम सबको देख रहा था, गहरी नज़रों से हम सबको देख रहा था। बिल्ला तो अली तो जैसे उससे उठ के लिपट पड़ा था, चीख चीख कर रोने लगा था, चीख कर रोने लगा था। उसकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी उसकी, बस हम पर जैसे उसको देखकर सख्ता तारी हो गया था। सर पर ताज पहना हुआ था, अपने पेट में कमर के बल बेल्ट बांधा हुआ था, सोने का बेल्ट, सोने का ताज, गले में मोटी सी चैन थी, सोने की चैन थी, हाथ में बैग था जो खींचता हुआ लेके आ रहा था, खींचता हुआ लेके आ रहा था, बहुत बड़ा बैग था। उसको कुछ भी ना समझ आ रहा था क्या हुआ है, उसको कुछ भी समझ ना आ रहा था। हम तो बस उसको देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। सारी की नज़रें, सारी की सबकी नज़रें उसके ऊपर उसकी थे, सभी कुछ भूल गई थी। वो उधर बैठ गया था, कब्र के करीब एक साइड पे होकर बैठ गया था। अरबी लिबास का उसने अरबी लिबास पहना हुआ था, लंबी सी कमीज, पाँव तक पड़ती हुई कमीज थी, आसमानी कलर की, जो उसकी शख्सियत को मज़ीद निखारती जा रही थी, जो उसके हुस्न को मज़ीद निखारती जा रही थी। ये कैसा था, कैसा इंसान था ये, बिल्ले से बढ़कर, बिल्ले से बढ़कर था, बिल्ले से भी ज़्यादा हसीन था। सहराना आंखें, ब्राउन आंखें, बिल्ले की तो वो थी ना बिल्ली आंखें, ये ब्राउन आंखें थी। एक कशिश थी, ऐसी कशिश थी उसकी। कब्र के करीब बैठते ही उसने गहरी सांस ली और ये एक लफ्ज़ बोला था, अली किसका नाम है, अली किसका नाम है। अली फौरी बोला, मैं हूँ अली, वो मेरा दोस्त था। लिपट गया था, अली को अपने गले से लगा लिया था। ये 25 साल इंसान था, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई यंग इंसान था, गले से लगा लिया था। फिर बोला था, नाज कौन है। अली ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं 1 मिनट से पहले उठी थी, उससे गले लगी थी, उससे गले लगी थी। मेरी आंखों में आंसू थे, बेइंतहा आंसू थे, रो रही थी। उसने मेरी आंखों को साफ किया, मेरी आंखों के आंसुओं को साफ किया था, और साथ ही कहा था,
श्यामा कौन है? श्यामा भी उठ गई थी। जिस तरह मैं उसके गले लिपटी थी, वो भी लिपट गई थी, वो भी लिपट गई थी। उसको एक एक का नाम याद था, एक एक का नाम लिया जा रहा था। सिर्फ चेहरे याद ना थे, नाम याद थे उसको। फातिमा कौन है? फातिमा का जिक्र हुआ। फातिमा भी अपनी जगह से उठी थी, वो भी उसके करीब हुई थी। उस दिन बिल्ले के भाई ने उसको भी गले लगा लिया था, उसकी आंखों में से आंसू साफ किए थे और उससे पूछा था आयशा कौन है? आयशा को चूम लिया। आयशा भी आगे बढ़ गई थी, तेजी से बढ़ी थी, उससे लिपट गई थी। वो भी उससे लिपट गई थी। उसने उसको भी दिलासा दिया था, उसके भी बस आंसुओं को साफ किया था। और उसके साथ ही कहा था चंदा कौन है? चंदा कौन है? चंदा भी आ गई थी, वो भी रो रही थी, वो भी रो रही थी। उसने उसके भी आंसुओं को साफ किया था, उसके भी आंसुओं को साफ किया था, उसके भी आंसुओं को साफ किया था। नहीद कौन है? नहीद कौन है? नहीद ने अपना नाम सुना तो वो भी उसकी तरफ बढ़ी थी, वो भी उसकी तरफ बढ़ी थी। उसने उसको भी गले लगाया था, उसका भी माथा चूमा था, सबके माथे चूमे थे और सभी के सरों पर दुपट्टे भी दे दिए थे। कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी अहम खतून ना थी जिसके सर पर उसने दुपट्टा न दिया हो। दुपट्टा दे दिया था उसका भी सर। शैला कौन है? शैला के भी उसने पूछा। शैला भी आई थी, उसने उसके सर पर हाथ रखा था, उसको भी अपने गले से लगाया था। मासूम बची थी ये, मासूम थी। किरण किधर है? किरण भी सामने आ गई थी, किरण भी सामने आ गई थी। हमजा को भी उसने बुला लिया था, नाम लेकर बुलाया था। मबीन की भी उसने नाम लेकर बुलाया था। और फिर उस तरफ वो गया था, बाबे की लाश की तरफ गया था वो। और जाते ही उसने बाबे की दोनों टांगों को पकड़ लिया था, दोनों टांगों को पकड़ के खींचा था। वो दो हिस्सों में हो गया था, दो हिस्सों में बट गया था। सारे गांव वाले हैरान हो रहे थे, अभी तक हैरान हो रहे थे। तब वो बैठ गया था, करीब ही आगे बैठ गया था। सभी गांव वालों को बैठा दिया था अपने को करीब, और कहने लगा था मैं बिल्ले का सबसे छोटा भाई हूँ। मुझे कहानी मेरे पापा ने सुनाई थी। ये बिल्ले की उम्र बहुत ज़्यादा थी, 50 साल थी। ये 50 साल का भाई था मेरा, बहुत पहले मुझसे पैदा हुआ था, हमसे बिछड़ गया था। इसने कत्ल किया था, एक कत्ल किया था, और कत्ल करने के बाद ये खौफज़दा हो गया था। घर से भाग निकला था, घर से भाग निकला था। मैं तो पैदा भी ना हुआ था जब ये घर से भागा था। घर से जब ये भागा था फिर दोबारा वापस ना गया था, दोबारा वापस ना गया था। इसके अंदर बस एक ही खौफ था कि वापस गया तो जिसका कत्ल हुआ है उसका खानदान इसको मार देगा, उसका खानदान इसको मार देगा। ये दोबारा वापस ही नहीं गया था। बस किधर रहा था, किधर गया था, किधर घूमता रहा था, कहाँ कहाँ गया था, कुछ पता ना चला था, किसी को पता ना चला था। 25 साल बाद मैं पैदा हुआ था, 25 साल बाद मैंने पैदा हुआ, होश संभालने लगा था। 6 महीने पहले, 6 महीने बाद पहले मुझे पापा ने इसकी तस्वीर दी थी बिल्ले की।
और कहा था ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी शक्ल का है, तुम्हारी ही शक्ल का है, तुम्हारी ही सूरत का है, ये बिछड़ गया हुआ है, ये बचपन से बिछड़ गया हुआ है, इसके लिए तरस गया हूँ मैं, इसके लिए तरस गया हूँ, वापस नहीं आया। अब देखो मेरी मौत आ गई है, मेरी मौत मेरे करीब है, मेरे साथ आने खड़ी है, ये वापस नहीं आया। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, इसको देख लो। और अगर तुमको मिले तो उसको कहना कि पापा को ज़रूर अपने अपने अब्बू को ज़रूर याद करना, अपने अब्बू को ज़रूर याद करना। अब्बू तो मर गए थे, इसकी तस्वीर मुझे दे गए थे। और रात को वो बिल्ला मेरे हाथ में आया था, रात को बिल्ले मेरे हाथ में आया था, मैंने तस्वीर देखी थी, वो ही था, वो ही था जो तस्वीर मेरे मेरे पास थी, जो तस्वीर मेरे पास थी, ये बिल्ला वही था। उसने मुझे कहा था भाई मेरी जान को खतरा है, भाई मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे कत्ल करना चाहता है, कोई मुझे कत्ल करना चाहता है, मेरी हंसी बस्ती की ज़िंदगी को उजाड़ना चाहता है। मेरी चीज़ 4 बीवियां हैं, मैं 4 बीवियां की हुई हैं, एक का नाम नाज है, एक का नाम फातिमा है, एक का नाम आयशा है, एक का नाम साइमा है। ये 4 बीवियां हैं मेरी। और इस घर में बाकी जो फ़र्द हैं वो भी हैं, चंदा भी है, नईद भी है, अली भी है, किरण भी है, शैला भी है, मुबीन भी है, हमज़ा भी है, और मेरे बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। ये सभी को मैं छोड़ने का दिल नहीं चाहता, इन सभी को मेरा छोड़ने को दिल नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर मौत सवार है। कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, कोई मुझे कत्ल करने के लिए आ रहा है, कोई बस मुझे दुनिया से मेरा नामो निशान मिटाने के लिए आ रहा है। बस मेरे पास पहुँचो, मेरे पास पहुँचो, इससे पहले कि वो मेरे ऊपर वार करे, मेरे ऊपर वार करे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी ताकतें हैं, तुम्हारे पास वो तमाम ताकतें हैं जो मेरे पास नहीं है। उसको मेरे पास आने से पहले पहले मार डालो, वो मेरी मौत ना बने। मुझे बेइंतहा खौफ आ रहा है, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ। वो मुझे मारने आ रहा है। बस मैं निकल पड़ा था घर से, मैं घर से निकल पड़ा था। जो जो रास्ते उसने बताए थे, जो जो मनाज़र उसने दिखाए थे, जो जो कुछ भी उसने बताया था, उन्हीं रास्तों पर चलता हुआ बस यहाँ तक आ पहुँचा। और आज से मैंने सफ़र शुरू कर दिया था, रात से मैंने सफ़र शुरू कर दिया था, ख्वाब देखने के बाद मैंने सफ़र शुरू कर दिया था। अब यह पहुँचा, लेकिन मेरे ज़माने से पहले वो सभी कुछ हो गया था, मेरे सभी ज़माने से पहले ही सभी कुछ हो गया था। उसने इसको कब्र में उतार दिया था। मैं पूरी खोज लगाऊंगा अली भाई, मैं पूरी खोज लगाना है मैंने कि इस बाबे को किसने बेचा है, किसने बेचा है, कौन है जो मेरे भाई का कातिल था, इसको बेचने वाला कौन है। मैंने खोज लगानी है, खोज लगानी है। उसने पूरी कहानी चंद 2 मिनटों में ही उसने पूरी कहानी दिखा दी थी, पूरी कहानी सुना दी थी, जो जो वाक़या हुए सभी कुछ बता दिए थे। और हर किसी को गौर से देख रहा था, मुझे भी गौर से देख रहा था, श्यामा को भी देख रहा था, नहीद को भी देख रहा था, चंदा को भी देख रहा था, आयशा को भी देख रहा था, फातिमा को भी देख रहा था, सभी को देख रहा था। आप सभी बिल्ले की अपनी थी,
बिल्ले की अपनी थी। आज के बाद तुम मेरी सारी अपनी हो, मेरी अपनी हो तुम। मैं उसकी, बस जो जिसने भी उसने को कत्ल किया है, जिसने भी मेरे भाई को कत्ल किया है, मैं उसकी मौत बन के आया हूँ। मैं उसकी मौत बनकर आया हूँ। जब तक उन लोगों को मार ना डालूंगा, सुकून ना लूँगा, सुकून ना लूँगा। बिल्ला तो बगैर ताकतों के, इसके बाद भी बेइंतहा ताकतें होनी थी। अगर ये हमारे खानदान में रहता, कुछ ना कत्ल करता तो ना भागता। ये ताकतें लेकर नहीं आया था। बाप ने इसको ताकतें ना सिखाई थी जो मुझे सिखा दी थी, जो मुझे सिखा दी हैं। देखता हूँ कौन करता है, अब कौन मारता है मुझे, कौन इस हवेली के लोगों को मारता है, देखता हूँ मैं। उसके आने से हमारे दिलों में सुकून आ गया था। हम बिल्ले की मौत को भूल गए थे। ये भी भूल गए थे हमारे सामने कब्र है बिल्ले की। ये भी भूल गए थे कि हमारी वो चाहतों थे, हमारी चाहत थी, हमारी मोहब्बत था वो। सभी कुछ भूल गए थे। उसका चेहरा याद था, आने वाले का चेहरा याद था, आने वाले का चेहरा याद था। वही था, उसी को बस खो गई थी, उसी के अंदर खो गई थी। अली ने पूछा, भाई तुमने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, तुम बिल्ले के नाम से जानते थे। मुझे भी आज मुझे भी आज से बिल्ला ही कहना, क्योंकि तुम्हारे ज़ुबानों पे बिल्ला ही चढ़ा हुआ है। हर कोई बिल्ले का जिक्र करता जा रहा है। मुझे भी बिल्ले का लफ्ज़ बोलना। इस नाम से मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने भाई का नाम ले लिया है, अपने भाई का नाम ले लिया है। और गांव वालों, किसी किस्म की टेंशन ना लेना, किसी किस्म की परेशानी ना लेना, किसी किस्म का खौफ ना लेना। जिस तरह बिल्ला था, हम आप लोगों की हिफाजत कर रहा था, आप लोगों के साथ खड़ा था, उसी तरह मैं भी इसके ऐसे ही करूँगा। उनसे बढ़कर, उससे ज़्यादा बढ़कर करूँगा। बस मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। उसने आते ही सभी को अपने रंग में रंग लिया था, सभी को अपने रंग में रंग लिया था। बताया ना कि हम बिल्ले की मौत को भूल गए थे, उसी में खो गए थे, उसी में खो गए थे। अली जो कुछ देर पहले घुटनों में सर दिए बैठा था, उसके अंदर जैसे जान आ गई थी, उसके अंदर जैसे जान आ गई थी। वो भी उठ खड़ा हुआ था। वो भी इसके ऐसे हो गया था कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक हो। आह, मैंने आसमान की तरफ सर उठा लिया था, आसमान की तरफ सर उठा लिया था कि खुदा ने इतनी जल्दी सुन ली थी हमारी, खुदा ने इतनी जल्दी हमारी सुन ली थी। हम तो कह रहे थे कि हमारी फात कौन करेगा, अब हमें यहाँ दिलासा दाउन कौन देगा, अब हमको कौन अपना कहेगा। हम अकेली रह गई हैं, हम अकेली रह गई हैं, कौन हमें संभालेगा। जो हमारा साथी था वो तो चला गया, जो हमारे करीब था वो चला गया है, कौन हमें संभालेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो आ गया था, वो ही आ गया था, नई शक्ल के साथ आ गया था, नए चेहरे के साथ आ गया था, नई कशिश के साथ आ गया था, नई शख्सियत के साथ ही आ गया था। बिल्ली से बढ़कर हसीन था ये, बिल्ली से बढ़कर हसीन था। इसके हुस्न में सभी डूब गई थी, सभी डूब गई थी।
गांव वाले एक एक करके वापस चले गए थे, क्योंकि शाम के शायर डलने लगे थे। शाम के शायर डलने लगे थे, एक एक करके वापस जाने लगे थे। पहले एक गया, फिर आस आस उसके पीछे चलते गए, औरतें भी चलती गई, मर्द भी चले गए। हम हवेली वाले बस वाले रह गए थे बस, और उस बूढ़े की लाश थी जो रह गई थी। उसने उसके टुकड़े को उठाया था और हवा में लहराया था, हवा में लहराता ही फेंक दिया था। वो लाश उड़ती हुई पता नहीं किधर चली गई थी, किधर जा गिरी थी। ये उसकी कुव्वत थी, ताकत थी, जो कई मील तक फैल गई थी। उसकी लाश जा गिरी थी। हमारे अंदर दिलों में पता है, बिल्ले की मौत तो भूल ही गए थे हम, बिल्ले की मौत भूल के थे। हमारे अंदर हलचल मची हुई थी, उसको देखने के बाद एक हलचल मच गई थी, अजीब सी हलचल थी। ऐसी हलचल थी कि बस बता नहीं सकती। अंदर कमरे में चली गई थी, अंदर कमरे में चली गई, कोठी अपने कोठी में चली गई थी। श्यामा भी मेरे पीछे आ गई थी। उसने मेरे जिस्म को छुआ था, मुझे मेरे जिस्म को छुआ था और बोली थी, नाज आपी तुम्हारा भी वैसे जिस्म हो गया है, तुम्हारे अंदर हालचाल ऐसी पड़ी हुई जैसे मेरे अंदर है। क्या तुम्हारे अंदर भी है? हाँ, मेरे अंदर भी है। ये देखो मेरे अंदर मेरी हालत, वो देखो मेरी हालत क्या हो रही है। उसको देखने के बाद मेरी हालत जो होती जा रही है, वो मैं जानती। जी चाहता है पकड़ लो इसको, लिपट जाऊँ इससे लिपट जाऊँ। श्यामा क्या करूँ, तुमसे ज़्यादा बुरी मेरी हालत है। क्यों अंदर आ गई हूँ, इसी वजह से आ गई हूँ। अपने आप को रोक नहीं मैं सकी थी। बस यही चीज़ रहता कि मैं भी इसको बस, ये आने वाले बिल्ले को पकड़ लो, इसका बिल्ला ही ना, इसको बस पकड़ लो। आ गई हूँ, बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से संभालती जा रही हूँ, नहीं संभलती जा रही। हलचल मची हुई है, पूरे जिस्म में हलचल मची हुई है। नहीद भी आ गई थी, वो इसने भी ज़रा शर्म ना की थी। वही लफ्ज़ बोले थे जो हम बोली थी, कह रहे ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान आ गया है जिसने हमारे अंदर हलचल पैदा कर दी है, हमारे अंदर हलचल पैदा करती है। सभी की हालत ऐसी है। वो देखो चंदा है, वो चंदा है, देखो उसकी हालत को देखो, बिगड़ती जा रही है। लेकिन फातिमा और आयशा वो नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। उनकी हालत में कुछ भी ना हुआ था। क्यों नहीं हुआ था उनके साथ? क्या वो बिल्ले की बीवियाँ नहीं थी? क्यों वो ऐसे पुरस्कून थी? उदास अभी तक थी, अभी तक कब्र के साथ बैठी हुई थी। ना आयशा उठ रही थी कब्र से, ना फातिमा ही उठ रही थी। क्या हो गया था उन दोनों को? क्या हो गया था? क्यों नहीं आई थी वो अंदर? क्यों उनके दिलों में, क्यों उनके जिस्म में वो तड़प पैदा नहीं हुई थी जो हमारे अंदर हो गई थी? बहरहाल जो था, ये वो बेहतर जानती थी। श्यामा ने तो मुझे क्या ही दिया था, नाज आपी, याद है तुम्हें सब कुछ? याद है तुम्हें कुछ? क्या? जब किसी भी औरत का हामद मरता था ना, तो वो बिल्ले के लिए आ जाती थी।
वो बिल्ले के काबू आ जाती थी, बिल्ले के काबू आ जाती थी। पूरी रात सभी कुछ अपने हामाद की मौत को भूलकर वो बिल्ले के साथ एंजॉय करती थी, बिल्ले के साथ एंजॉय करती थी। आज बिल्ले की बीवियाँ आज बिल्ले की बीवियाँ उसी शायद मंजिल में, उसी मंजिल में चलेंगी, उसी मंजिल में चलेंगी, क्योंकि इस बंदे में, बिल्ले के भाई में, उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। सभी के लिए प्यार देखा है। उसकी शख्सियत में, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, हम उसके सामने बिल्कुल मामूली हैं। हमारी रंगतें, हमारे चेहरे बिल्कुल वैसे ना होने के बराबर हैं। वो क्या चीज़ था, अगर उसने हमें पकड़ लिया ना तो मैं तो कम अज़ कम अपने ऊपर फख्र करूँगी, मैं तो कम अज़ कम अपने ऊपर फख्र करूँगी। और सुबह ही बिल्ले को बता दूँगी, सुबह ही बिल्ले की कब्र को जाकर बता दूँगी कि बिल्ला जी, आज वही कुछ हुआ है, आज वही कुछ हुआ है जो तुम करते थे, जो तुम करते थे। किसी का हमन मरता था